कुमार गुप्ता, प्रवक्ता इतिहास, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इकाई 4 अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कराया था। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि हम इकाई 2 समकालीन भारत या समकालीन भारत जिसे भूगोल कहते हैं, हम उस भूगोल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमारा इकाई 2 समकालीन भारत भूगोल है। पहला लेसन संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास ये पहला लेसन है। आइए हम संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? इस लेसन का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है और इन संसाधनों का विकास कैसे, इस चीज़ के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए संसाधन क्या है। संसाधन पर्यावरण में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ, संसाधन पर्यावरण में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता, जिसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अंदर उसकी क्षमता हो, उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब आइए संसाधनों का कैसे देखते हैं कि प्राकृतिक में इन संसाधनों के माध्यम से मनुष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रौद्योगिकी संस्थाओं का रूपांतरण करता है। इस चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं ये प्राकृतिक है। यहाँ पे मनुष्य है। ये प्रौद्योगिकी। देखिए मनुष्य इन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी के कारकों का प्रयोग करके इस प्रकृति में अपनी संस्थाओं का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी तथा संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध है। कैसे? जैसे आपको ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया कि प्रौद्योगिकी के कारकों का प्रयोग मनुष्य ने किया और इसी कारकों के माध्यम से अपनी संस्थाओं का निर्माण किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण में मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के द्वारा अपनी संस्थाओं का निर्माण करता है। अब आइए हम संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, इन संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करें कि संसाधन कितनी प्रकार के होते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण में संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन इन 2 श्रृंखलाओं में बांटते हैं। एक नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। देखते हैं कि नवीकरण योग्य संसाधन को फिर 2 श्रृंखलाओं में रखा जाता है। एक सतत अथवा प्रवाह और दूसरा होता है जैव। तो जैव संसाधन को प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव में बांटा जा सकता है। फिर आइए मानवीय संसाधन में देखिए। मानवीय संसाधन की 2 श्रृंखलाएं होती हैं। एक संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरे होती है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो इस तरह से हम संसाधनों का जो वर्गीकरण करते हैं, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पे,
उनकी स्वायत्तता के आधार पर, उनकी भौतिकता के आधार पे निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। आइए हम उनका अध्ययन करें कि संसाधनों का जो उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्वता के आधार पर, समाव्यक्तता के आधार पर या विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। आइए उत्पत्ति के आधार पे जो ए है हमारा, वो उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो जैवमंडल में पाए जाते हैं और जिनके अंदर जीवों की रचना होती है। उन्हें कौन सा संसाधन कहा जाता है? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, इसका एग्जाम्पल क्या है जैव संसाधन का? मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, इन सब चीज़ों में जीव पाया जाता है और जैवमंडल में ये चीज़ें व्याप्त होती हैं, जिनके माध्यम से एक जीवों की रचना होती है। ऐसे संसाधन जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन ये ऐसा संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं। अजैव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं। जैसे धातुएं, चट्टानें आदि, ये किसके उदाहरण हैं? अजैव संसाधन। तो कहा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण करते हैं वो दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब आइए हम बी जो खंड है, समाव्यक्तता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। समाव्यक्तता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण। अब बात आती है कि नवीकरण क्या चीज है। ऐसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से नवीकृत या पुनर्निर्माण करते हैं, वो संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहे जाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इसका उदाहरण है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। अब आइए अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है। अनवीकरण योग्य संसाधन एक ऐसा संसाधन होता है जो एक लंबे भूवैज्ञानिक के अंतराल में विकसित, लंबे भूवैज्ञानिक के अंतराल में विकसित होते हैं। जैसे खनिज और
जीवाश्म, जैसे खनिज, लोन, जीवाश्म, ईंधन, ये लंबे वैज्ञानिक भूअंतराल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ऐसे जीवाश्म या ऐसे संसाधन को अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। अब आइए आपको हम सी ले सकते हैं किस संसाधन का स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। एक है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे किसानों के भूमि, बाग आदि, ये संसाधन व्यक्तिगत संसाधन होते हैं और इसका स्वामित्व किसी व्यक्तिगत निजी व्यक्ति के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। अब आइए दूसरा, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के रूप में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। ऐसे संसाधन सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे पिकनिक स्थल, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, ये संसाधन जो होते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के उदाहरण हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़कें, नहरें, रेल, ये संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के उत्तम उदाहरण है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास होता है। जैसे अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के उत्तम उदाहरण है। अब आइए हम आपको डी ग्रोथ में ले चलते हैं, जो विकास के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में होता है। विकास के आधार पर, अब आइए विकास के स्तर के आधार पे संसाधनों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में। एक है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। संभावी संसाधन क्या है? संभावी संसाधन वह संसाधन होता है जो किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है। जो किसी भी प्रदेश में मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, उन्हें कौन सा संसाधन बोलते हैं? संभावी संसाधन बोला जाता है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे भारत के पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी भाग में
खनिजों की अपार संपत्ति है, लेकिन वह विकसित नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहे जाते हैं। अब आता है विकसित संसाधन क्या चीज़। विकसित संसाधन वह संसाधन होता है जिनके माध्यम से सर्वेक्षण तथा मापन किया जा चुका हो। ऐसा संसाधन जिनके माध्यम से सर्वेक्षण तथा मापन किया गया हो, ऐसा संसाधन विकसित संसाधन कहलाता है। तीसरा है भंडार। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वह पदार्थ जो मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? भंडार संसाधन कहलाते हैं। और चौथा है संचित कोष। संचित कोष ऐसा संसाधन है जो प्रौद्योगिकी ज्ञान की मदद में प्रयोग किया जाता है, ऐसा संसाधन संचित कोष संसाधन कहलाता है। अब आइए हम इन संसाधनों के वर्गीकरण के बाद हम एजेंडा 21 के बारे में अध्ययन करेंगे। एजेंडा 21 क्या होता है, इसको हम आपको अगले वीडियो में अध्ययन कराएंगे। एजेंडा 21। तब तक के लिए धन्यवाद।